वॉइस प्रॉपर है कि नहीं पहले बता दो आप। देखो वॉइस प्रॉपर होंगी तो ओके बताइए। और आज देखो आज फर्स्ट लेक्चर है किसका? नवोदय की मेन बैच का। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक से हाई लेवल पढ़ाऊंगा। इसके पहले एक कोर्स हमने देखे थे नवोदय नवोदय फाउंडेशन करके। तो वो कोर्स लेना बहुत फायदेमंद होगा आपको ये कोर्स ज्वाइन करने के पहले, क्योंकि उसमें आपको बेसिक में जो भी प्लस माइनस में फास्टैग मेथड्स है, वैदिक मैथ की कंसेप्ट है, वो हमने वहाँ पे डिस्कस करे। जो भी आपको बेसिक लगेगा यहाँ पे तो मेन कोर्स में, तो वो सारी डिस्कस पढ़ करे हैं और काफ़ी नॉमिनल फीस पे है। तो उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो इसमें हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, नवोदय क्या क्या पूछता है, तो आज देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम सारा कोर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये सारी चीज़ें। तो देखो नवोदय बेसिकली नवोदय में 6 क्लास की जो इंट्रेंस एग्जाम होती है, तो वो कौन कौन दे सकता है। तो 5th क्लास में रहने वाले सारे स्टूडेंट जो 5th क्लास में है, वो 5th क्लास में रहते हुए एग्जाम देते हैं। और इसका प्रिपरेशन 3rd 4th से कर देना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन इतना हाई हो गया बहुत ज़्यादा कि अगर आप सोचते हैं कि 5th में जाके फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है वो आपके लिए, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आप 4th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, मैं तो इवन बोलूँगा 3rd से भी नहीं करना चाहिए। 3rd से बस बेसिक आपका प्लस माइनस कैलकुलेशन इस पे ध्यान दो, और 4th में आप एक बार ज्वाइन कर लो कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑनलाइन क्लास कहीं से भी। 4th में आपका एक बार रिवीजन हो जाता है। 5th में आप फिर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आपका एक बार पढ़ा हुआ रहता है तो उसको रिवाइज ही करना रहता है, तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। तो इस तरह से अपने प्रिपरेशन करना चाहिए। और जो 5th में है, तो जिन्होंने 4th से नहीं करे तो उनके लिए भी कोई ऐसा ये नहीं है कि अपना 4th से ही कर लिए थे, नहीं करे तो हम लोग पीछे रह गए, वैसी बात भी नहीं है। करने वाले बच्चे 4-5 महीने भी कर सकते हैं कवर करने वाले। तो जरूरी नहीं है सबका फाउंडेशन स्ट्रांग है नहीं है। जिनका फाउंडेशन पहले से बना है अच्छे से, फाउंडेशन मतलब बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, मैथ्स का अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, रीडिंग अच्छे से आती है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा सा लेट भी ज्वाइन कर लिए तो कोई उतना तकलीफ नहीं है। तो मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस आज पर डिस्कस करते हैं कि इस कोर्स में मैं आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने और कैसे। तो यहाँ पे हम लोग तीन तीन सब्जेक्ट रहते हैं नवोदय में। 3 सब्जेक्ट कौन से? तो 3 सब्जेक्ट रहेंगे, 3 सब्जेक्ट। फुल स्क्रीन कर लेते हैं। देखो डे बाय डे हम लोग सभी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा मैं इसमें, और भी अभी तो क्लियर सभी चीजें दिख रही है। देखो आपके सामने एक स्क्रीन दिख रही है ओसिन एकेडमी। ये इस तरह से नवोदय में आपको 6 क्लास की एंट्रेंस एग्जाम करके होती है, पर 5th के बच्चे दे सकते हैं। और प्रिपरेशन आप 3rd 4th से चालू कर सकते हैं। 3rd 4th 5th के बच्चे दे सकते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 3 सब्जेक्ट रहेंगे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और इस कोर्स के बारे में मैं बता दूं इसके पहले, कि सिलेबस जानने के पहले, तो इसमें हम लोग बायलैंग्वेज पढ़ेंगे, बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लेके। मैं आपको जो क्वेश्चंस या स्टडी मटेरियल जो भी प्रोवाइड करूंगा, मैं बायलैंग्वेज प्रोवाइड करूंगा, इंग्लिश और हिंदी में। जो भी बच्चे ये कोर्स से पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप हिंदी से पेपर दीजिए। जब भी लैंग्वेज लैंग्वेज आप इंडिया में जितनी भी बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज होती है, तो उसमें आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ, ऐप बंद करके फिर से चालू करिए। आप ज्वाइन दिखा रहे हो?
मोबाइल रिस्टार्ट कर लिया, फिर से ज्वाइन करके देखिए, नहीं तो फ्लाइट मोड में डाल के देखिए एक बार मोबाइल। तो देखिए वॉइस वगैरह ओके है ना, सभी आवाज आ रही है बराबर? देखो तो क्या क्या करने वाले हैं हम लोग इसमें डिस्कस। मैं आपको बता रहा था कि आपको पेपर जो देना है वो हिंदी में देना है। क्यों हिंदी में देना है? क्योंकि देखो मेन मेन तो मैथ है जो आपको मतलब कट ऑफ के पार करा लेता है। मतलब आपका सिलेक्शन देने वाला मैथ्स सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग कोई भी लैंग्वेज में रहे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षा, तो वो भी कोई भी लैंग्वेज में रहे, वो कोई भी कर लेता है, उसको कोई हार्ड नहीं। मेन रहता है मैथ्स वर हिंद जो भी लैंग्वेज लूंगे आप। तो देखो अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी में मैथ्स का भी पेपर आएगा और लैंग्वेज आएगा। और इस रीजनिंग का तो आपको होती है, कोई तकलीफ नहीं है कोई भी लैंग्वेज में। तो अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो आपको लैंग्वेज भी इंग्लिश में आएगा। और कितने भी यहाँ मेरे ख्याल से अगर महाराष्ट्र स्टेट से है, एमपी के है, सीबीएसई में भी पढ़ते होंगे, तो भी आप उतना कवर नहीं कर पाते। उतना कवर इंग्लिश कवर नहीं कर पाते, उसमें गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए हिंदी लेना चाहिए। भले ही मैथ्स में आप इंग्लिश मैथ्स इंग्लिश में अच्छा होता है, पर हिंदी में भी रहेगा तो अभी आप कवर कर लेते, समझ के हैं तो आपको आंसर देने हैं। इसलिए मेरे ख्याल से हिंदी बहुत बेटर होगा और हिंदी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें समझते हैं आज। इसमें सिलेबस समझते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, कोई ये पूछता नहीं है कि क्या आता है क्या नहीं करके। फिर भी इसको डिस्कस इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपको पता हो कि क्या नवोदय में कैसे होता है। आप बेफिक्र रहिए कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसा पढ़ाना है, वो मैं आपको पूरा अच्छे से, वो मेरी जिम्मेदारी कि कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे कैसे? मैं आपको हर दिन 7 बजे क्लास लेंगे, मैथ्स का पढ़ेंगे। मैथ का डेली क्लास होगी, उसमें कुछ दिन आपको मैं लैंग्वेज कैसे पढ़ा क्वेश्चन सॉल्व करने वो बताऊंगा। हर दिन एक पैसेज रहेगा। उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 4-5 क्वेश्चन हर दिन, मतलब जितने भी पॉसिबल हो उतने क्वेश्चन का हम करने की कोशिश करेंगे। तो हर दिन आपके 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, जिसमें हम देखो इस तरह से, और टॉपिक खत्म होने के बाद आपकी टेस्ट होंगी। टेस्ट यही ऑनलाइन पोर्टल पे आप दे सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगी, ये सारे टेस्ट यहाँ पे होते रहेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। नेम ऑफ टॉपिक्स मतलब ये सब्जेक्ट्स हैं। 3 रहेंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसको बौद्धिक या मानसिक योग्यता परीक्षण बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 रहेंगे और 50 मार्क के लिए। और ये देखो यहाँ पे टाइमिंग तो अलग सेपरेट दिया है, पर ऐसा कोई टाइमिंग सेपरेट नहीं होता है। कंबाइंड टाइम होता है, समझ लो आप, ये आपके हिसाब से अलग अलग टाइमिंग यूज कर सकते हो। और जो पेपर होगा वो OMR सीट मिलती है आपको, 4 ऑप्शन वाला रहता है। चार, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, मतलब उसमें से एक आपको करेक्ट लगाना है, कोई आंसर डिटेल में आंसर देना नहीं है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, मतलब हर एक क्वेश्चन सही करेक्ट करेक्ट आंसर के लिए 1.1 1.25 मार्क्स आपको अवार्ड मतलब दिया जाएगा। और गलत क्वेश्चन के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, रिलेटिव मार्किंग नहीं होती। एरिथमेटिक मतलब मैथ्स है। एरिथमेटिक मतलब आपका मैथ्स है, जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 25 मार्क्स के लिए रहेंगे। और ये टाइमिंग कंबाइंड टाइमिंग है, कोई ऐसे 60 और 30 ऐसे कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मैं ये जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो उस टाइम पे बता दूंगा कि क्या और किस तरह से करना है। ठीक है, कितने कौन से सब्जेक्ट को कितना समय लेना है और क्या पहले सॉल्व करना है क्या बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद अरिथमेटिक हो गया। लैंग्वेज लैंग्वेज टेस्ट, तो लैंग्वेज टेस्ट के लिए कितना, वही लैंग्वेज मतलब 20 क्वेश्चन है, तो आपको 4 पैसेज मिला गया, 4 पैसेज पैराग्राफ जैसे। तो उसमें से आपको 5 सवाल रहेंगे हर एक पैसेज पे। तो ऐसे 4 पैसेज में हर एक पैसेज में 5 सवाल, तो 4 4 पंचे 20, 20 सवाल हो गए 25 मार्क के लिए। तो इसमें देखो 40% जो रहता है वो ग्रामर पोर्शन रहता है,
और बाकी 60% जो रहेगा वो पैसेज से। तो ग्रामर पोर्शन में देखो सिनोनिम एंटोनिम जो होते हैं, समानार्थी विरोधार्थी, समान अर्थ वाले शब्द, तो ये सारे होंगे। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि ये सब्जेक्ट तो डिस्कस कर लिए, ये सब्जेक्ट में क्या क्या रहने वाला है। तो ये सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, क्या रहने वाला है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में अलग अलग ये 10 चैप्टर रहेंगे। हर एक चैप्टर पे हर एक चैप्टर में से 4 सवाल रहते हैं। हर एक चैप्टर में से 4 सवाल रहेंगे, और 4 सवाल ऐसे 10 चैप्टर के 4 4 सवाल, तो 40 क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पे देखो 40 क्वेश्चन थे 50 मार्क्स के लिए, फिक्स्ड है ये, हर साल वही रहता है। देखो फिगर मैचिंग, ये अब जब एग्जाम्पल मैं आपको मैं देते जाऊंगा, सबसे आसान चीज है, कोई ये बड़ी बात नहीं है। सिंपल से मैंने आपको इसको हार्डली 10 दिन भी बता दिया ना, एक एक टॉपिक एक एक दिन, तो ये 10 दिन में पूरे 40 मतलब 50 मार्क्स आपके कवर हो जाते, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं। एक बार बताने की मैं तरीका बता दूंगा आपको कैसे करना है। उसके बाद आप जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर लो, प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, तो कभी ये गलती नहीं होगी। बस इसमें आपकी गलतियों को मिनिमाइज करनी है बस। और इसकी मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक एक चैप्टर पे लगभग 50 to 100 क्वेश्चन करेंगे, और तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखो फिगर मैचिंग, मतलब ये तो बहुत सेम है कि सेम आकृति देखना है कि मिलाना है जैसे कि वैसे। ठीक है, एनालॉजी समानता। ठीक है, मतलब ये रिलेशन ढूंढना है इसमें। ऑड मैन आउट मतलब अलग आकृति देखना है, तो 4 ऑप्शन में से 3 सेम रहते हैं, एक अलग रहता है। एम्बेडेड मतलब कोई आकृति किसी में छिपी रहेंगी तो वो देखना है। पैटर्न कंप्लीशन, कोई पैटर्न है तो उसको कंप्लीट करना है। मिरर इमेज, वाटर इमेज रहती है। मतलब देखो आप देख रहे होंगे सेल्फी वाला में, तो मोबाइल का कैमरा या फिर आईने में आपने राइट हैंड वो ऊपर करे तो आपका लेफ्ट हैंड होता है ना, तो मिरर इमेज होती है, उल्टा हो जाता है, तो उसको देखेंगे। स्पेस विजुअलाइजेशन, अंतरिक्ष स्पेस मतलब जगह कहीं पे छोड़नी है तो उसको सब चीजें देखेंगे। उसके बाद ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, मतलब सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर है, इनको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद चित्र संकला, अ, तो ये सारी अनफोल्डिंग, ये सब सबसे ज्यादा ये फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाला टॉपिक बाकी बच्चों को रुल आता है, पर मैं आपको इसके बहुत अच्छे से तरीका बता दूंगा कि किस तरह से ये आसानी से कर सकते हैं अनफोल्डिंग फोल्डिंग, जैसे पेपर को फोल्ड करते हैं, तो ये भी बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद देखो मैथ्स में ये बहुत सारी चीजें, मैथ्स में देखो यहाँ मेन सिलेबस में सिर्फ 12 टॉपिक है। मेन सिलेबस में सिर्फ 12 चैप्टर है जो आपको करने, पर मैं आपको यहाँ 12 नहीं 17 चैप्टर पढ़ाऊंगा। सब 17 चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग। तो 17 चैप्टर्स में भी इसमें देखो मैंने ये सिलेबस इस तरह से डिजाइन करा कि आपको बेसिक से हाई लेवल जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। पर इसके पहले आपने वो फाउंडेशन कोर्स करके आए तो आपका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो देखो ये सबसे पहले नंबर है, नंबर सिस्टम, ये तो बेसिक है हर एक इसमें। तो नंबर सिस्टम में क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हमारी नोट्स बनी हुई है, क्या आपको पीडीएफ मिलने वाले, कैसे मिलने वाले, अभी मैं आपको शो करूंगा। तो देखो नंबर और नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति, तो लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे किस तरह से। और सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं, मैं हर एक चीज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको कहीं बुक में नहीं मिलने वाली, इंटरनेट पे नहीं मिलने वाली, उतनी सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको मेन चीजें आपको डेवलप करने वाला हूँ। देखो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पे प्रीफिक्स ये पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा प्रीफिक्स सफिक्स, इनका मैं हिंदी में भी बताऊंगा आपको, यहाँ पे तो हिंदी में नहीं लिखा, यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या। प्रीफिक्स सफिक्स ये उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती संख्या होती है। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, स्थानीय मान जातीय मान अंकित मान करके। नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब कितने डिजिट्स आते हैं 1 से लेके 100 तक, ये सारी चीजें। नंबर काउंटिंग सिस्टम, देखो नंबर काउंटिंग सिस्टम मतलब इंटरनेशनल और इंडियन होता है। हमारा मिलियंस तो बिलियंस यूज करेंगे तो ये इंटरनेशनल में चले जाता है, लैख
10 लाख 100 लाख ऐसे करके इंडियंस में आते। तो ये रोमन नंबर में पढ़ाऊंगा आपको, कोई भी नंबर आप 5,000 6,000 7,000 तक आप रोमन नंबर लिख सकेंगे। वो उतना तो लेवल तक लेके भी नहीं जाता ना होता है, पर बताते नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा लेवल लेके जाएंगे। टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाऊंगा मैं आपको, रैशनल इरेशनल। ठीक है, यहाँ एक इरेशनल करके डाल देते हैं, इरेशनल। इरेशनल नंबर भी बता दूंगा मैं, रैशनल नंबर है। उसके बाद फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखो, आप कोई पार्टी वगैरह में गए, किसी से हैंड शेक कर रहे हो, तो हैंड शेक करते समय कितने कितने बार आपको हैंड शेक करना पड़ेगा सबसे, हैंड हैंड शेक मतलब हाथ मिलाने के लिए गिफ्ट कितने देने पड़ेंगे, ये सारे नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर और नंबर, इवन नंबर, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ द होल नंबर, ये एक टॉपिक पढ़े अपन ने फाउंडेशन वाले कोर्स में, तो वहां पे मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें बताई, यहाँ हाई लेवल पे लेके जाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल फाउंडेशन में भी पढ़ेंगे। ये देखो, ये मेन कोर्स में है नहीं, पर ये डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज्यादा आपका कैलकुलेशन हाँ इजी कर लेगा, तो उसमें सिर्फ पढ़ेंगे फॉर्म मतलब रूल्स, और यहाँ पे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। फ्रैक्शन वाला चैप्टर है आपको मेन कोर्स मतलब नवोदय के इसमें, तो वहां पे मैंने सिर्फ फ्रैक्शन का प्लस माइनस एडिशन वगैरह बताया था। यहाँ बोर्ड मास वगैरह में कहीं वर्ड प्रॉब्लम जहाँ पे यूज होता है, तो यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पे भी वो टॉपिक है और उधर भी है, पर दोनों में क्या फर्क है समझ लो। उधर बेसिक करें और इधर हाई लेवल पे लेके जाएंगे, वर्ड लेवल पे, वर्ड प्रॉब्लम लेवल पे। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बेसिक कवर कराऊंगा, पर वो जितनी वहाँ प्रैक्टिस होंगी यहाँ पे बेसिक के लिए नहीं होगी, मेन के लिए होगी। देखो, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने वहाँ बहुत धीरे मतलब बहुत कम इसमें बताया, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे। मिक्स फ्रैक्शन मैंने वहाँ बहुत सिंपल पढ़ाया था, यहाँ पे उतने नहीं। यहाँ देखो, फ्रैक्शन के पूरे टाइप्स आने वाले हैं। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मतलब उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, व्युत्क्रम, ये आपको वर्ड्स याद रखने की क्या नाम है करके। कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या है, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन मतलब वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये पढ़ेंगे। कंपैरिजन, ये मेन होता है, कंपैरिजन कैसे करना है फ्रैक्शन के बीच में। सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन जैसे काट पीट क्या करते हैं ना, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करना है। कन्वर्जन डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, तो ये मेन चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अप्रोक्सीमेशन, ये बहुत ज्यादा, देखो अप्रोक्सीमेशन बहुत सिंपल चीज है, पर करते नहीं है बच्चे, जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको मैं सिंपल से आपको बताऊंगा। अप्रोक्सीमेशन ऑफ द नंबर का ले लेंगे, या फिर डेसिमल नंबर का कैसे करना है, ये चीजें डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड सॉल्व करने वाले। डेसिमल नंबर पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर एंड देयर ऑपरेशन, उन पर जो आधारित डेसिमल नंबर, जैसे फ्रैक्शन में करे थे ना, एडिशन ऑफ डेसिमल, सब्ट्रैक्शन, मैंने उधर फाउंडेशन में पढ़ा दिया है ये सारे। यहाँ और फिर से अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल कन्वर्जन पढ़ेंगे, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, ऊपर में भी डिस्कस करे थे। उसके बाद आरोही अवरोही क्रम, चढ़ता क्रम, उतरता क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे देखो, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है। एलसीएम एचसीएफ आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये बाकी जो चैप्टर्स है उनको सॉल्व करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत ज्यादा काम के हैं। ये सिंप्लीफिकेशन, मेजरमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सिंप्लीफिकेशन मतलब इसमें सिंप्लीफिकेशन में कैसे आसान से कर सकते हो, वो सब चीजें देखेंगे। ठीक है, देखो, सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास पढ़ेंगे। मेजरमेंट, मेजरमेंट में मैं बहुत आपको आसानी से पढ़ाने वाला हूँ कि कैसे छोटे चीज से बड़े नंबर की तरफ लेके जाते हैं, जैसे 1 किलो यानी कितना ग्राम, ठीक है, मिलीग्राम यानी क्या, डेका डेका हेक्टो, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन करके चैप्टर है, ये भी चैप्टर है ना आपको। सिंप्लीफिकेशन ये मेन चैप्टर दिए है,
नवोदय में, तो मैंने आपको कंबाइन करके दिया हूँ कि बेसिक मतलब जो मेन भी सिलेबस है और उससे रिलेटेड जो भी बन सकती है चीजें वो पढ़ेंगे। मतलब दोनों चीजें कि अगर आपको थोड़ा सा टॉपिक को घुमा के भी पूछता है क्वेश्चन तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है। उसके बाद फैक्टर और मल्टीप्लीकेशन अवयव बोलते हैं इनको। ठीक है। गुणनखंड, गुणक, गुणज, ये सारी चीजें किसको क्या बोला जाता है ये सारे बताऊंगा मैं आपको। और ये पढ़ लिए इनका यूज करके एलसीएम एचसीएफ, कोई भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ बिना पेन पेपर उठाए मैं आपको कैसे करा जाता है वो मैं बताऊंगा। रेशियो प्रोपोर्शन, ये चैप्टर है नहीं नवोदय में, पर मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई फार्मूला बार बार अप्लाई करके फार्मूला कम से कम फार्मूले लगाने हैं तो और सॉल्व करना है कोई भी क्वेश्चन को, तो रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो इसलिए पढ़ेंगे। उसके बाद परसेंटेज भी आपको सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल हटा दिया है, फिर भी इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन लगभग सेम ही है, तो इनका यूज करेंगे। चलो यहाँ पे काम नहीं, पर कई स्कॉलरशिप वगैरह जो एग्जाम है उसमें आपका इसका यूज हो जाता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। एवरेज, एवरेज पढ़ेंगे। औसत बहुत ये भी बहुत आपको देखो, ये एवरेज इसलिए डाला क्योंकि ये थिंकिंग एबिलिटी आपको बढ़ाएगी। थिंकिंग जो सोचने की क्षमता है, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना, लॉजिकली किस तरह से सॉल्व करा जाएगा, तो उसके लिए ये चैप्टर मैंने यहाँ डाला। प्रॉफिट लॉस है सिलेबस में, ये समझना है आपको अच्छे से। पैटर्न, पैटर्न नहीं दिया है पर इसके पहले पूछा गया है और सिंपल सी चीज है, तो मैंने बोला चलो एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से चलो पैटर्न वाला एक टॉपिक डाल ही दिया जाए, क्योंकि यहाँ पैटर्न नहीं है पर रीजनिंग में, तो रीजनिंग का यहाँ रीजनिंग में पैटर्न है ना, तो वहां पे वो क्वेश्चन दे सकता है मैथमेटिकली, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ ले लिया, तो ये इधर पढ़ लिए तो वो भी हो जाता है। तो उसके बाद पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। मेन थिंकिंग एबिलिटी आपकी यहाँ पढ़नी जज होती है। यहाँ पे क्वेश्चंस रह सकते हैं, आपको एक से दो क्वेश्चंस मिल जाते हैं इस टॉपिक पे। पेरीमीटर और एरिया करके आपको है, वॉल्यूम है नहीं। पेरीमीटर और एरिया है, वॉल्यूम है नहीं, फिर भी वॉल्यूम को थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्योंकि लगभग थोड़ी सेम चीज ही होती है। आपको यहाँ नवोदय में तो पढ़ ही रहे, स्कॉलरशिप में भी काम आ सकती है। यहाँ का मैथ्स का सिलेबस आपको सैनिक स्कूल करके एग्जाम होती है, उसमें भी ये काम आ जाए। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत मस्त टॉपिक है। अब यहाँ पे आलेख वगैरह जो बोलते हैं इसको, वो रहेगा यहाँ पे, वो सब चीजें। उसके बाद ये दो दो सब्जेक्ट डिस्कस कर लिया मैंने, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैथ्स, और मैथ्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद लैंग्वेज, उसके बाद लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ने वाला है, लैंग्वेज में वही मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा। लैंग्वेज में आपको पैसेज पढ़ेंगे, एक तो दो चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक तो पैसेज पढ़ने वाले, पैसेज पढ़ेंगे हम लोग हिंदी, और कुछ इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे तो मैं उनके लिए भी अल्टरनेट डेज में करेंगे। एक दिन इंग्लिश का पैसेज कर रहे हैं तो दूसरे दिन हिंदी का कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग इसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। पर ज्यादा मेन फोकस हम लोग हिंदी पे रखेंगे क्योंकि हिंदी सिलेबस, अगर कोई बच्चा मेरे को इंग्लिश मीडियम वाला मिलता है तब मैं ये चीज करूंगा कि मैं अल्टरनेट डेज पे इंग्लिश का पैसेज लिया करूंगा। अगर नहीं मिलते हैं सारे, मेरे को पता चल रहा है कि हिंदी मीडियम वाले ही बच्चे हैं, तो फिर हम हिंदी मीडियम का ही हर दिन एक पैसेज लेंगे। ठीक है। उसके बाद ग्रामर, ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर क्योंकि 40% जो वेटेज रख रहा है वो ग्रामर रख रहा है। 40% मतलब देखो 20% तो वो सिनोनिम में एंटोनिम ही है, और ये क्वेश्चन आपको ग्रामर का रहता है, बहुत सिंपल ग्रामर आता है, कुछ नहीं, इसको एक बार समझा दिए तो आप आराम से कर जाते हो। इसको डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत चीजें आसान है। तो इस तरह से ये लैंग्वेज पैसेज हो गया, ग्रामर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग करने वाले हैं। अब नोट्स कैसे रहेंगे, हम लोग क्या पढ़ने वाले, वो चीजें, ये तो सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी क्या पढ़ना। ये देखो, इसमें आपको ये चैप्टर कौन से है क्या है दिमाग में रख लो तो बड़ी अच्छी बात है।
नहीं भी रखे तो उसके लिए मैं हूँ, कोई टेंशन नहीं। पर ये चीजें ध्यान में रखना है आपको कि 3 सब्जेक्ट रहते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको मैट बोलते हैं, बौद्धिक मानसिक योग्यता परीक्षण, 10 चैप्टर रहेंगे, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क के। ठीक है। कंबाइंड टाइमिंग 2 घंटे का, 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का रहता है। ये ऐसे 60-30 तो मैंने ऐसे लिख दिया। मैथ, एरिथमेटिक मतलब मैथ्स, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, 12 चैप्टर है मेन। बोलने के लिए अपन 17 पढ़ने वाले हैं। तो कितने, पर 25 मार्क्स के लिए। और लैंग्वेज रहेगा चार चार पैसेज, 20 क्वेश्चंस, और एक पैसेज में से 5 क्वेश्चन। ठीक है। और 25 मार्क के लिए। तो इस तरह से ये आपको आइडिया हो कि क्या हो, क्या कोई भी आपको, अगर आप सबसे पहले पूछ रहा होगा ना कोई नवोदय के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे सब पहले सवाल ये रहता है। अगर आपने ये बता दिया तो आपका कॉन्फिडेंस दिखता है कि आप कितने सीरियस हो अपनी पढ़ाई के बारे में। ठीक है। चलो, इतना तो समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं, मैं किस तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैथ्स की नोट्स दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, इस तरह से मैं पीपीटी पे पढ़ाऊंगा आपको। और ये सबसे पहले देखो, नंबर एंड नंबर सिस्टम ये पढ़ने वाला है, तो इसका मैंने यहाँ टॉपिक लिख दिया। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो एक एक टॉपिक के हिसाब से देखो, यहाँ सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता दूंगा। जैसे ही क्लासेस चालू हो जाती है तो मैं आपको पहले पूरा थियरी डिस्कस कर दूंगा कि किस तरह से क्या क्या चीजें होती हैं। थ्योरी बेस्ड पे जितना भी आपको छोटी से छोटी लेवल पे, हाई लेवल पे क्वेश्चंस ले जा सकते हो, मैं पहले आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें मैं दूंगा। देखो, लार्जेस्ट नंबर देखेंगे, बड़े से बड़ा संख्या देखेंगे, 1 डिजिट वाली, 2 डिजिट वाली, 3 डिजिट वाली। देखो, बायलैंग्वेज दिख रहा है आपको, इंग्लिश में भी दिख रहा है, हिंदी में भी दिख रहा है। तो ये सारी चीजें लिखेंगे। ये स्मॉलेस्ट नंबर, ये चीजें हो गई। देखो, इसमें जितनी भी टाइप बन सकते हैं, मैंने देखो लार्जेस्ट नंबर, इवन नंबर भी बता दिया। ऑड नंबर कैसे बन सकते हैं, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना इसके, ढूंढ ढूंढ के मैंने निकाल लिया। ठीक है। कहीं से भी कितना भी हाई लेवल पे क्वेश्चन लेके चले जाए, ऐसा नहीं होगा कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे देखो, अब डिफरेंट डिजिट का नंबर कैसे यूज करके, जो आपने अभी तक सुनी भी नहीं होंगे, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपके लिए तैयार करके रख दिया है। ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर, और वो भी कैसे, बड़े से बड़े, मतलब अलग अलग नंबर से कैसे बन गया। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बहुत सारी चीजें इतने आसानी से, हल्के से हम लोग पढ़ लेने वाले हैं। आपको आ भी जाएंगे, आप सीख भी जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये डिफरेंट डिजिट्स कैसे है, ये भी देखो। उसके बाद ये भी, कोई नंबर अगर आपको डिजिट्स दिए, उनसे कैसे बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर बन सकता है, वो भी दिखा दिया। उसके बाद देखो, यहाँ पे जीरो आता है तो कैसे करना है, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का कैसे बना जाता है, ये सारी चीजें देखो। यहाँ मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन दे दिए एक ही टॉपिक पे। देखो, इतने सारे क्वेश्चन करने हैं। ये सारे हो जाने के बाद देखो, सभी क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन मैंने कंबाइन एक करके दे दिया। इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप कोई भी, कितना भी इसमें बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा नंबर डिस्कस करके निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चंस दे दिए मैंने आपको भरपूर। और ये हो जाने के बाद हम लोग आएंगे मेन क्वेश्चन पे। ये ऐसे थोड़ी ना आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, नवोदय में इस तरह से दिया रहता है। तो नवोदय में देखो, यहाँ पे मैंने तो इंग्लिश में क्वेश्चन फ्रेम करके रख दिया हूँ, पर इसको हिंदी में भी रहेंगे। तो मैं यहाँ पे हिंदी में भी, जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मैं आपको हिंदी में भी क्वेश्चन यहाँ पे डाल दूंगा, और ऑप्शंस भी दूंगा मैं, जिस तरह से आपके नवोदय में एग्जाम क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। और ये सॉल्यूशन आप नोट डाउन करते हैं तो बेटर है, नहीं भी करे तो भी मैं आपको एज इट इज पूरा पीपीटी आपको प्रोवाइड करूंगा। जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया तो हैंड रिटन, मतलब जिस तरह से मैंने ऑनलाइन में पढ़ाया, वो पूरा पीपीटी आपको मिलेगा। तो आप वहाँ से रिवीजन करने के लिए आपके पास बहुत अच्छी चीजें, नोट तैयार रहेंगी। देखो, यहाँ से
सारे क्वेश्चंस मैंने अलग अलग जितने भी टॉपिक पे बन सकते थे, और इतने क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपने समझ लो कोई चीज घुमा के भी कैसे भी पूछ लिया उसने तो भी आप क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से ये सारी चीजें मैंने डिजाइन करके रखी है आपके लिए। देखो यहाँ ढेरों सारे क्वेश्चन, तो 20-21 पीपीटी यहाँ पे बनी है अभी, तो इसको और आगे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह मैं आपको दूसरे दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी बताता हूँ कि कैसे होगा करके। देखो, तो ये हमने मैथ्स का मैंने एक टॉपिक समझाया है। ऐसे हर एक टॉपिक के लिए मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो भी नोट्स रहेंगे पीडीएफ के फॉर्म में या फिर जो भी रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, हर एक टॉपिक के लिए। उसी के अलावा देखिए आप, अ, इसके अलावा ये तो हमने मैथ्स का डिस्कस करें। लैंग्वेज 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 किस तरह से रहने वाला है, तो लैंग्वेज के लिए देखते हैं। देखो, लैंग्वेज हर दिन मैं आपको एक पैकेट पैसेज तो कराऊंगा, हिंदी का हो इंग्लिश का हो। पर हिंदी का ही अगर कोई स्टूडेंट नहीं मिलता है तो वही बोलेंगे, फिर इंग्लिश का कोई स्टूडेंट नहीं मिला तो हिंदी में करेंगे। तो इस तरह से देखो एक पैसेज दिया रहेगा, ये आपको मैं पढ़ने के लिए यहाँ पे हर दिन समय दिया करूँगा। शुरुआत में 5 से 10 मिनट का समय लेंगे, फिर धीरे धीरे समय को उसको कम कम करेंगे। पर रीडिंग करनी है आपको, घर पे रीडिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ये हिंदी गद्यांश ऐसे। तो यहाँ पे मैंने एक पैसेज दे दिया है इस तरह से, ये देखो ये पैसेज आपको पढ़ना है, और यहाँ पे 5 सवाल दिए अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे 5 सवाल दिए, तो ये 5 सवालों के आंसर यहाँ से ही पैसेज में से ही ढूंढ के आपको यहाँ से ABCD चैट बॉक्स में या फिर मेरे को बाय वॉइस आप बता सकते हैं कि किस तरह से आप आंसर निकाले और कौन सा करेक्ट है करके। तो ऐसे आपको हर हर दिन एक एक पैसेज मिलते जाएगा। तो समझ लो तीन, अभी फिर से 300 दिन भी क्लास चल गई तो 300 से मतलब 200 से 300 क्वेश्चन पैसेज की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है हर दिन आती। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना है किसके बारे में, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग जिसे बोला जाता है। तो उसमें क्या करने वाले हैं, उसमें फिर से मैं आपको डायग्राम्स दूंगा, किस तरह से डायग्राम्स रहेगी। देखो, तो देखो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें मैंने आपको 10 चैप्टर बताए थे। उसमें ये पहला चैप्टर हम ऑड में आउट वाला पढ़ेंगे, अलग असंगत या अलग करें। असंगत अलग करें मतलब क्या करना है कि ये देखो चार चार डायग्राम दिख रही है ABCD करके। तो इसमें से कौन सा एक अलग है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है कि कौन सा एक अलग है करके। और उसमें से जो भी अलग रहेगा उसको अलग करके, मतलब देखो 3 में सिमिलरिटी रहेंगी और एक में कुछ तो भी अलग रहेगा। तो ढूंढना है आपको कि इसमें से चारों में से एक कौन सा चीज अलग है, तो उसको आइडेंटिफाई करके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रायंगल, ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं, 3 साइड है 3 ट्रायंगल है। स्क्वायर में 4 साइड है और 4 ही स्क्वायर दिया है। यहाँ पे देखो 4 है, तो ये 4 साइड ही दिखे, देखो दिख रहे 4। और यहाँ पे देखो कितना है, 1 2 3 4, 5 साइड है तो 5 होने चाहिए, तो पर ये 4 है, तो आपको एकदम
बारीक नज़र से देख के आपको ये सब चीज़ें डिस्कस करके ऑड मन आउट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सारी चीज़ें अपलोड हो जाएगी। तो ये सारा डिस्कशन है आज। डिस्कशन ही करना था कि क्या पढ़ने वाले, कैसी चीज़ें रहने वाली है। कल से हम लोग पढ़ेंगे अपने टाइम पे 7 बजे से ये सारी चीज़ें। तो 7 बजे जुड़ जाइएगा, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट हो तो आप बता सकते हो। चलो ठीक है ना। तो इस तरह से है, तो प्रैक्टिस करते हैं, कल से अच्छे से स्टार्ट करेंगे। आज यहीं पे क्लोज करता हूँ। मैंने डिस्कस कर दिया सॉरी सिलेबस वगैरह। सिलेबस की मैं पीडीएफ आप दे देता हूँ। ये सारी चीज़ों के मैं नोट्स कंटेंट में आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा ऐप पे, ठीक है। चलो ये पे आज स्टॉप करते हैं। बाय बाय।